नदीम साहब, जैसा कि हुकूमत का भी जो है वो आईनी तरामीम के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा खुल के इस पे बात की अभी तक, तो आखिर वजूहात क्या हैं कि अभी तक जो है वो हतमी मसवदा जो है वो सामने नहीं आ सका? क्या हुकूमत को कुछ अभी और रुकावटें हैं, आप समझते हैं? नहीं, देखिए, मुसवदा किसके सामने आएगा? आम पब्लिक थोड़ी मुसवदा हुआ करता है। वो पार्लियामेंट में डिबेट होती है। लेकिन देखिए, आप पीटीआई के दौरे हुकूमत देख लें आप, तो वहां पे एक एक दिन में 50-50 करारदादे मंजूरी बिल मंजूर होते थे सारे। वो दिखाई नहीं जाती हैं कुछ चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिर्फ देखिए चंद एक पॉइंट होते हैं, वो सामने लाए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस होती है, वो सारी चीजें होती है। देखिए, पार्लियामेंट में अगर कंसेंसस के ऊपर जाएंगे वो चीजें होंगी, वो सवाल ही पैदा नहीं है। वजह ये कि अगर आज भी आपने देखा होगा ना, जो जो यानी कि मछली बाजार, बकरा मंडी, वो जो लगी हुई थी, स्पाइस बाजार लगा हुआ था सारा का सारा, एक दूसरे पे बरसात भेजे, सब वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। और उसमें किसी की तैयारी कुछ नहीं होती, सिर्फ एक लफ्ज होता है। वो होता है जो डिबेटर्स जो होते हैं, किसी भी तकरीब में एक लफ्ज दे दें, ठीक है, तो उसके बाद बोलना क्या, इधर की उधर की हाँकी जाए तो वो करके घंटा गुजार देंगे। लेकिन अब एक शेर का मतलब दें, आप बोले शेर को पूरा कर दें, तो वो कोई नहीं कर सकता सिवाय शायर के। तो बात सिर्फ इतनी सी बात है कि ये इसको टूल वो दिया जा रहा है सारा। और कोई कोई कबाहत किसी भी चीज की नहीं, मुसवदा सामने उस तरह से नहीं आ सकता। और पार्टी देखिए, अगर पार्टी सरबराह कह रहे हैं आज हमारे एग्री है, मुसवदा किसी से मुसवदा जी ठीक क्यों है। दें? अच्छा, मंजूर होगा तो फिर वो आ जाएगा। ठीक है नदीम साहब, कुछ और मामला पे भी मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कुछ तासुर पैदा किया जा रहा है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो फिर क्या दोबारा इलेक्शंस की बातें होंगी या इस तरह का कोई मामला ज़ेर बहस आएगा? आपको लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद फिर नए इलेक्शन की बातें होंगी या कुछ इस तरह से अदालत कोई अपना दे सकती है? देखिए, कयास आराइयां हैं, किसी का भी जैसे बोलते हैं ना, फन की कोई सरहद नहीं होती है। सही। ऐसे कयास आराइयों की, ख्वाहिशात की और ख्वाबों की कोई सरहद नहीं कोई होती। सरहद नहीं हुआ करती ना। उस पर टैक्स लगा हुआ है, वो सही जो बात। मर्जी बातें कर ले। और ये जैसी मंसूर अली शाह हो, कोई भी हो, देखिए मैं आज आपको बोलता हूँ, इलेक्शन तो आप भूल ही जाए। सही। आप तो इलेक्शन तो भूल जाए। आप ये जो यानी 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, उससे पहले तो इलेक्शन नामुमकिनात में से है। और उसके बाद कभी मैं कहता हूं कि इलेक्शन का कोई वो नहीं है सब, ठीक है। पाकिस्तान इलेक्शन का किसी भी तौर मुताबिक हो नहीं सकता। और खुदा ना खास्ता अगर अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो मानेगा कौन? आप मानेंगे? मैं मानूंगा? कोई भी नहीं मानेगा जी। सिर्फ मानता वो, देखे ना, पीटीआई शोर कर रही है कि सब 47 की गवर्नमेंट सारी चलेगी, मान लेते हैं, तो फिर केपी के गवर्नमेंट क्यों 40, वो क्यों नहीं आप उसको खत्म करते? फिर वो भी 47 की हुई थी। बात यह है कि हर इंसान पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से सच बोलना चाहता है, सच सुनना चाहता है। लेकिन सच सुनना अपनी मर्जी का, सच बोलना अपनी मर्जी का चाहता है। ऐसा ही। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, उनकी हिमायत कर करके तहरीक इंसाफ ने। जिस दिन से भाई वो सीनियर आदमी है, वो बन जाएगा। तो आप बात ये ना कि अब हर किसी का, जैसे अभी साथियों को भी लोगों ने खरीद लिया है, पॉलिटिशियन को भी खरीद लिया है। अब जुडिशरी जो पाकिस्तान का एक लाख वो है कि इंसाफ जिस मुआशरे में ना हो तो इंसाफ वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाया करते हैं। अब हमने जो जुडिशरी है वो भी पार्टी वाले हो गए हैं, तो फिर कहाँ से मुआशरा बचता है? तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाए तो दूध की लहरी बह जाएंगी और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आप मेरी बात लिख लें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं सारे का सारा। और एक और चीज जो इस मुसवदे के अंदर है, मौलाना फजल रहमान ने तजवीज पेश की थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि सीनियरिटी के ऊपर किसी को ला के बिठा दें। एक तरीक़ाकार है और दुनिया के अंदर वही राइज है। ये सीनियर लोग बैठेंगे, पॉलिटिशियन होंगे, जुडिशरी के लोग होंगे, वो बैठेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे सीनियरिटी हो तो क्या हुआ। और यही फैसला और यही अमल वो कह रहे हैं पाक फौज के जो आर्मी चीफ हैं उनके लिए भी वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि जरूरी नहीं है कि सीनियर, जैसे जैसे सरकारी इदारों के अंदर होता है कि सीनियर आदमी सफेद बाल हो जाते हैं तो सीनियर हो जाता है। अगर काम को पूछें तो फिर वो, हमारे सामने कई ऐसी चीजें हैं, वो नाम लेना अच्छा नहीं है, कितने लोग थे जो डिसीजन उनके कोई और लिखा करता था। तो ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल में। ये कोई नहीं, सिर्फ ये एक यानी कि इशू लेस चीजों को वो इशू बना दिया जाता है। और सिवाय उनको यानी कि क्या कहना चाहिए कि उनको
और उनके खिलाफ ही आरा पैदा की जाए, इस तरह से उनकी हिमायत में बात कर करके उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग तो उनको बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे ये जो मौजूद जजेस हजरात हैं वो भी इसके साथ बरात के इजहार नहीं करते, उससे उससे अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, उसे जान नहीं छुड़ाते, उसमें स्टेटमेंट नहीं देते कि भाई हमारे मुतालिक क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक वो गलत है ना, वो भी फिर चाह रहे हैं कि हाँ इस तरह से हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि जो ख्वाहिशात हैं सबकी क्या, हमें रिलीफ मिल जाएगा, अंधाधुन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुर्सी पे होना अलग बात होती है, कुर्सी के बगैर वो अलग बात होती है। लेकिन जो बैठा हुआ होता है कुर्सी के ऊपर, उसे पता चल रहा होता है जब वो डिसीजन दे रहा है कि उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ये चीज है।